जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एल के भारती और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन, और इसी के हम लोग आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग सवाल बाय सवाल, प्रत्येक सवाल एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं, ये भारती 1 के बुक है और क्लास 10 के हैं, चैप्टर नंबर 2। पहला सवाल क्या कहते हैं, देखते हैं हम लोग। कहते हैं प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं और सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, तो प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो देखिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जब यहाँ पे दे दिया गया समय, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे समय दे दिया गया हमको, समय क्या है t, कितना है 8 मिनट। कितना मिनट है 8 मिनट और 20 सेकेंड है हमारे पास। तो हम टोटली इसको सेकेंड में क्या करेंगे, बदल देंगे। तो 8 मिनट को हम लोग सेकेंड में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ये सेकेंड हो जाएंगे। फिर प्लस 20 सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो 480 सेकेंड ये हो जाएंगे और प्लस 20 सेकेंड ये हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 500 सेकेंड हो गया। तो 500 सेकेंड हमारे पास क्या हो गया, टाइम हो गया। अब दूसरा चीज देखिए क्या दिया है हमारे पास दिया है दूरी। तो सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितना दिया गया है, 15 करोड़ किलोमीटर। जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी हमारा 15 गुना 10⁻7 किलोमीटर में। अब जब इसको और छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 गुना 10⁸8 किलोमीटर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग को क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि प्रकाश की चाल ज्ञात करें। तो दोस्तों आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो प्रकाश की चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो आपके पास प्रकाश की चाल c और दूरी कितना है आपके पास 1.5 गुना 10⁸8 किलोमीटर है। और टाइम कितना है 500 सेकेंड है। ठीक है, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे देखते हैं कि इसका यहाँ पे एक पॉइंट जैसे ये उड़ाएंगे तो एक शून्य और आ जाएंगे। तो एक शून्य जैसे ही आ जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 15 गुना 10⁸8 किलोमीटर। और किलोमीटर को चलिए हम चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो जैसे ही मीटर में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 10 पर पावर, यानी कि 1000 से गुना हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएंगे 500 सेकेंड, 5000 सेकेंड हो जाएंगे। तो 5000 सेकेंड हो जाएंगे तो इससे 3 0 से 3 0 कट गए। तो जैसे ही 3 0 से 3 0 कट गए तो हमारे पास इससे 5 से कट जाएंगे 3 बार में। तो कितने हो गए 3 गुना 10⁸8 मीटर और नीचे कितने बच गए सेकेंड। तो प्रति सेकेंड यही हमारे प्रकाश के चाल हो गए। अतः प्रकाश की चाल बराबर, तो प्रकाश की चाल c बराबर कितना हो गया 3.0 गुना 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आप समझे होंगे। अगर नहीं भी समझे होंगे तो देखिए फिर से एक बार देख लीजिए क्या कह रहे थे ये सवाल में, ध्यान से देखेंगे। 1 नंबर सवाल कह रहे थे कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में, जो सूर्य है ना, यहाँ पे सूर्य देखिए, ये सूर्य है और ये सूर्य से क्या हो रही है, प्रकाश निकल रही है और कहाँ तक आ रही है, पृथ्वी तक आ रही है।
तो पृथ्वी तक आने में जो समय लगते हैं, तो इसको कितने समय लगते हैं? 8 मिनट 20 सेकंड टोटली लगते हैं। और वहां से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। बस समय दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर हम लोग जानते हैं क्या होते हैं? दूरी बटे समय। तो टोटली हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं? समय t बराबर 8 मिनट 20 सेकेंड दिया हुआ है। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं? मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सेकेंड में 60 बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं। उसके बाद ये जो सेकेंड था, इस सेकेंड को हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। तो इसको जब गुना करेंगे तो 480 सेकेंड हो जाएंगे प्लस 20 सेकेंड। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए? टोटल हमारे पास 500 सेकेंड हो गए। अब देखते हैं कि सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 15 गुना 10⁻7 किलोमीटर। और इसको यहाँ पे देखेंगे, एक और इधर बढ़ाएंगे। जितना इधर बढ़ाते जाएंगे दोस्तों पॉइंट, उतना यहाँ पर पावर बढ़ती जाएगी। अगर हम इसको क्या करेंगे, 0.15 गुना 10⁻9 हो जाएगा। जितना इधर बढ़ाएंगे उतना ये पावर बढ़ जाएंगे, और अगर जितना इसको उधर बढ़ाएंगे तो पावर घट जाएंगे। ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास समय भी सेकंड में निकाल लिए और दूरी किलोमीटर में है। इसको आगे चल के हम लोग मीटर में। अब यहाँ पे देखिए, प्रकाश की चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमने यहाँ पर क्या, दूरी कितना है? 1.5 गुना 10⁻8 किलोमीटर था। उसके बाद समय कितना था? 500 सेकेंड। लेकिन जब हमने इसके पॉइंट हटाए तो एक जीरो यहाँ पे आ गए, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक था तो इस लेकर के एक जीरो नीचे आ गए। तो यहाँ पे हो गया 5000 सेकेंड टोटली। तो हम क्या करें, अब इसको जो है यहाँ पे किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो यहाँ पे हमने किलोमीटर के बदले 1000 मीटर लिख दिए। अब देखिए, 30 से 30 ये कटा दिए। उसके बाद ये 5 से इसको कटा दिए, ये 3 हो गए। अब हमारे पास टोटली बच गए 3 गुना 10⁻8, और ऊपर यहाँ मीटर बचा और नीचे सेकंड बचा। तो तब प्रकाश की चाल क्या निकल के आ गया? 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड। चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल की ओर। देखिए, यहाँ पे आप आ गए हम लोग दूसरे सवाल पे। और दूसरे सवाल क्या लिखा हुआ है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3.00 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड, और एक प्रकार के कांच में उसकी चाल 1.80 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड है। उस कांच के अपवर्तनांक का मान ज्ञात करें। देखिए, तो जैसे कि हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं, थ्योरी में क्या पढ़े हैं कि अपवर्तनांक जैसे निकालना है, तो अपवर्तनांक बराबर क्या जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो पहले जो जो दिया है हम लोग उसको पहले लिख लेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? देखिए, तो प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल C बराबर कितना दिया गया है? 3.00 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। आप लोग इससे मत घबराइए कि 3 पॉइंट के बाद 00 है। इसका कोई मान नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है। आप पॉइंट के बाद कितनों भी जीरो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद जितने भी जीरो रहते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, कहता है कि कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा? कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच में प्रकाश की चाल भी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 1.80 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना। अब हमें क्या निकालना है? अपवर्तनांक बराबर निकालना है। तो अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक जिसको हम n से सूचित करते हैं क्या है? वाट है। तो हम जानते हैं कि n बराबर क्या सूत्र होता है? C/V। यानी कि अपवर्तनांक बराबर सूत्र होते हैं हमारे निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ से हम लोग बिठाएंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? C का मान कितना है? 3.00 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और फिर V का मान कितना है? 1.80 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है।
तो देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे 10⁸ मीटर पर सेकेंड 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये कट चुका है। और यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इस पॉइंट भी खत्म हो चुके हैं। तो n बराबर कितने आ गए 300/180। अब इसको जैसे ही हम लोग कटाएंगे देखेंगे इसे और छोटा कर देंगे, 1 0 1 0 इसका यहाँ से कट गया। अब हमारे पास कितने बच गए, तो n बराबर बच गए 30/18। इसको फिर से कटा लेंगे, कैसे कटाएंगे देखिए 6 पंचे 30 अच्छे तिया 18, यानी कि हमारे पास हो गया n/5/3। जैसे ही फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे रिजल्ट के पास, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 5/3 को जब हम भाग देंगे तो n बराबर हो जाएगा 1.67। ये हमारा निकल के आ जाएगा अपवर्तनांक। एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों कि हमारा सवाल क्या कह रहा था और हमने क्या उत्तर दिया। कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल इतना दिया हुआ है, उसके बाद दिया है कांच में प्रकाश की चाल इतना दिया हुआ है। तो कहते हैं कि कांच में जो प्रकाश की चाल है तो उसमें अपवर्तनांक कितना होगा। हम लोगों ने थ्योरी पढ़ चुके हैं और पढ़ रखे भी हैं, जहाँ भी पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े हैं तो हम फिर बाद में पढ़ाएंगे थ्योरी। देखते हैं कि यहाँ पे हमको प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल दे दिया है, उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल दे दिया है। अब हमको अपवर्तनांक निकालने के लिए कह रहा है, तो अपवर्तनांक बराबर होता है n बराबर c/v, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ से हमने प्रकाश की चाल रखे, यहाँ पे जिस माध्यम में प्रकाश की चाल गया था यानी कांच में जा रहा था, तो कांच में प्रकाश की चाल रखें। अब यहाँ पे इसको दोनों को कटा चटा के यहाँ से ला करके हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिए। तो आप उतार लीजिए इसको, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो अगले सवाल हमारा 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर सवाल में कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल 3.00 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। ये तो वही बात हो गई ना कि अभी जस्ट हम लोगों ने 2 नंबर में सवाल में पढ़े थे कि यहाँ पे n बराबर क्या होता है c/v। तो ये आप देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल है, ये अपवर्तनांक है। तो पहली बार हमने 2 नंबर सवाल में क्या पढ़ा कि ये अपवर्तनांक दे दिया है और ये प्रकाश की चाल दे दिया है। हमको पूछ लिया उस माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ पे पूछ लिया। देखिए तो यहाँ पे यही तो पूछा है कि हमको क्या दे दिया है, अपवर्तनांक दे दिया, यहाँ पे प्रकाश की चाल दे दिया और पूछ क्या लिया, उस माध्यम में प्रकाश की चाल पूछ लिया, v बराबर पूछ लिया। जबकि इसके पहले जब हम पढ़े थे n बराबर 2 नंबर सवाल में n बराबर c/v, तो यहाँ पे प्रकाश की चाल हमको दे दिया था, उस माध्यम में प्रकाश की चाल भी दे दिया था और हमसे पूछ क्या लिया था, अपवर्तनांक बराबर पूछ लिया था। तो हमें 3 कंपोनेंट है और 3 कंपोनेंट में 2 कंपोनेंट दिए रहते हैं, तीसरे निकालना होता है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं। देखते हैं इस सवाल में। तो जो दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। क्या दिया है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल c बराबर, तो प्रकाश की चाल हमारे पास कितना है 3.00 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास क्या दिया गया है, अपवर्तनांक। किसमें अपवर्तनांक दिया है, कांच में। तो लिखेंगे कांच में अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक n बराबर क्या दिया है 1.50। और हमसे पूछ क्या रहा है, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, तो v बराबर पूछ रहा है यहाँ पे वाट। तो हम लोग जानते हैं कुछ नहीं दोस्तों कि n बराबर क्या होता है c/v। तो यहाँ से हमको क्या पूछ रहा है, v। तो हम यहाँ पे नहीं, कुछ नीचे 1 है तो इसको क्रॉस करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे n v = c, ऐसे होंगे। यहाँ से v निकालेंगे तो क्या होगा c/v
एन, ऐसे तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि v बराबर क्या हो जाएंगे, सी बाय एन। तो सी बाय एन हो गया। अब इसको बैठा देंगे हम लोग। v इक्वल टू क्या होगा, c का मान क्या है 3.00 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अब वर्तनांक कितना है मेरे दोस्तों, 1.50। तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ भी है और पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ भी है। तो पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। जब पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे तो 1 0 इसको कैंसिल हो गए और 15 दूना 30, ये 2 बार में कैंसिल हो गए। तो v बराबर कितना हो गया, 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही हमारा कांच में प्रकाश की चाल हो गया दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगला सवाल अगला वीडियो में करेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इस लेकर के, और न्यूमेरिकल या का पहला वीडियो है, और आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि कैमरे के सामने पहली बार हम लोग आ रहे हैं, जिसके लेकर के थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। इस लेकर के अगर कोई भी समस्या होती है, तो कोई भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो कमेंट करें, उससे हम लोग देखेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए। अगर कोई भी गलतियां हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।